सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुभाश्री है। मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ और ये यूट्यूब चैनल भी उड़ीसा का ही है। आज की इस वीडियो के द्वारा आप परमेश्वर पिता की बहुत बड़ी सामर्थ्य काम को देखने जा रहे हैं। आइए इस वीडियो को देखते हैं। इस सिस्टर का नाम शील कुमारी है और साथ ये बहन गुड न्यूज़ देते हैं और ये एमपी के रहने वाले, इनके साथ ही रामबती सिस्टर हैं जो भी एमपी के रहने वाले हैं और इनके साथ ही मुन्नी सिस्टर है, ये भी एमपी के रहने वाले हैं। और जो शीला सिस्टर है, ये जो साथ में खड़े हैं जिन्होंने गुड न्यूज़ दी, ये 1.5 साल से सुखपारायण मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर को जान चुके हैं। और जो साथ में सिस्टर खड़े हैं रामबती, ये बताते कि ये भी पहले से ही प्रभु यीशु में मसीह में चल रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। जैसे कि अपने एरिया में पास के चर्च जाते थे 2 साल से, लेकिन बहन बताते कि इनके पति इनका बहुत ज़्यादा विरोध करते थे, इनको ताने कसते थे, गालियां देते थे और शराब का नशा करते थे इनके पति, जो कि राजमिस्त्री का काम करते हैं। और सिस्टर जी बताते कि ये अपने बच्चों को लेकर, इनके 2 बेटे चर्च जाते थे, प्रभु में चल रहे थे, जो ज्ञान जो शिक्षाएं इनको मिली थी अपनी ज़िंदगी में पूरा कर रहे थे। लेकिन बताते कि राइट ज्ञान की नॉलेज ना होने के कारण इनके जीवन में बहुत सारे हालात थे। सबसे बड़ा हालात तो इनके पति के जीवन में चल रहा था। लगातार बॉडी में दर्दें रहती थी, काम पर जाते थे, थोड़े दिन अच्छे से काम कर लेते थे, फिर हालत वैसी हो जाती थी, पैसे कमाते थे, उन पैसों का नशा कर लेते थे। और सिस्टर बताते कि इस प्रकार से इनका जीवन चल रहा था। मटीरियलिस्ट वस्तुओं का सेवन कर रहे थे। जो विश्वास प्रभु के ऊपर होना चाहिए, वो विश्वास प्रभु के ऊपर नहीं था, बल्कि तेल पानी के ऊपर था। और ये बहन बताते कि फिर 2024 में किसी ने इनके पति के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, क्योंकि उस समय ये प्रभु में तो थे, लेकिन जो वचनों का राइट ज्ञान इनके पास होना चाहिए वो नहीं था। इनके अंदर बहुत ज्यादा डर था, जबकि जो प्रभु में लोग चलते उनके ऊपर तो जादू टूना चल ही नहीं सकता कलीसिया, लेकिन ये आत्मा में इतने स्ट्रांग नहीं थे, ये परमेश्वर के राइट ज्ञान को नहीं जानते थे। तो सिस्टर आप खुद बताइए आपके पति को क्या प्रॉब्लम आ गई थी? जय मसीह पापा की, जय मसीह सारी कलीसिया, जय मसीह मम्मा जी की। आप ये जैसे आपने अपनी गवाही में लिखवाया कि उनसे चला फिरा नहीं जाता था, पूरी तरह से जैसे बेड पर जा चुके थे, जैसे ही ब्लैक मैजिक हुआ तो पूरी तरह से बॉडी ने काम करना ही बंद कर दिया। और कैसी कंडीशन थी और कैसे आप उनकी देखभाल करते थे, उस समय के हालात के बारे में बताइए। पूरा शरीर लुंज हो गया, तो मैं उठाने बैठाने मुझे दिक्कत आता, मैं रोने लग गया, फिर इसके पास फोने लगा। ये बहन अच्छे से बता नहीं पा रही। जैसे क्लिसियन का कहना है कि जैसे ही ब्लैक मैजिक हुआ तो ये भी पूरी तरह से डर चुके थे, क्योंकि एकदम से टांगों में जैसे जान ही खत्म हो गई हो, चला फिरा नहीं जाता, हाथ भी काम नहीं करते थे। ये खुद ही उठाकर वॉशरूम तक लेकर जाते थे, खुद अपने हाथों से खाना खिलाते थे, क्योंकि ये बताते कि यहाँ तक कि पानी का ग्लास भी पकड़ नहीं सकते, इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी थी। इनको ऐसा लगता कि जैसे लकवा मार गया हो इनके हस्बैंड को, पैरालाइज अटैक जैसी किसी व्यक्ति को आता है, पूरी बॉडी एकदम से काम करना बंद कर देती है, ऐसे इनके हस्बैंड के साथ भी हुआ। तो ये बताते कि इन्होंने डॉक्टर्स के पास भी गए, दवाइयां दे रहे थे, इलाज चल रहा था, प्रार्थनाएं खुद भी कर रहे थे, करवा भी रहे थे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। और ये बहन बताते कि ये इतने ज्यादा परेशान थे, दुखी थे, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इनके पति भी जीवन जीने की आशा छोड़ चुके थे, उनको ऐसा लगता था कि अब वो नहीं बचेंगे। जब ऐसी कंडीशन हो चुकी थी कलीसिया, तो उस समय ये बहुत ज्यादा रो रहे थे, परेशान थे, दुखी थे, और इनके मन में ऐसी सोचें चल रही थी कि प्रभु के पास आकर तो लोग अच्छा जीवन पाते, लोगों की गवाहियां बनती है, तो मेरी गवाही क्यों नहीं बन रही, मेरे हालात तो और भी ज्यादा खराब हो रहे। और पति ही कमाते थे, और जब पति भी घर पर ही बैठ गए तो पूरी तरह से गरीबी के हालात घर में आ चुके थे। दूसरों से कर्ज उठाकर, पैसे मांगकर अपने घर का गुजारा कर रहे थे, पति का इलाज करवा रहे थे। और जो बहन साथ में खड़ी है शीला सिस्टर, ये बताती कि जब इन्होंने एक दिन रात को इतना ज्यादा सीरियस हालात आया कि पूरी तरह से इनके पति अपने मुंह से यही अंगीकार कर रहे थे, बोल रहे थे कि अब मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि बताते कि गर्दन भी एक साइड जा चुकी थी और
कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इनके पति भी रो रहे थे, ये भी रो रहे थे। उस समय रात का 1 बजा था और इनके मन में आया कि ये हमारे पड़ोस में एक विश्वासी सिस्टर रहती है। तो ये बताते कि रात को जब इन्होंने 1 बजे इनको कॉल किया तो इन्होंने इनको गाइड किया, इनके मन को पॉजिटिव किया और सुखपारण एमनेस्टी के बारे में बताया। और जो एवेंजलिस्ट सिस्टर ने यहाँ से ज्ञान सीखा था, पॉजिटिव अंगीकार इस बहन को बताया। और उसी समय जो खुदा के दास के द्वारा सीखा, इन्होंने इनको जो सिखाया, इन्होंने उसी समय जब करना शुरू किया कलीसिया, तो तुरंत ही बड़ा रिजल्ट आ गया। जिस बंदे की बॉडी में जान नहीं थी, गर्दन भी साइड पर जा चुकी थी, बहुत ही खतरनाक हालात था, जैसे ये बहन अपने पति के लिए अंगीकार कर रही थी तो एकदम से बॉडी में जान आ गई कलीसिया। और उसी दिन सामर्थ ने काम किया और उसके बाद इन्होंने ऑनलाइन सुनना शुरू कर दिया। और जैसे ही पापा जी, अपोस्टल जी, स्पिरिचुअल फादर ऑनलाइन लोगों के लिए मास प्रेयर करते, तो ये बताते कि इन्होंने उस मास प्रेयर को रिसीव करना शुरू किया, अच्छे से चलना शुरू किया और कुछ ही दिनों के अंदर वो पूरी तरह से ब्लैक मैजिक खत्म हो गया। पूरी तरह से इनके पति ठीक हो गए। आज इनके पति पूरी तरह से अच्छे से चल फिर रहे, खा पी रहे, अपने काम पर भी जा रहे। और आज ये बहन फर्स्ट टाइम अपनी गवाही देने के लिए आए। सब जन तालियां बजाते हुए जीवित काम के लिए प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। वो परमेश्वर अगर इस बहन के लिए कर सकता है कलीसिया, तो वो आपके लिए भी करने के लिए तैयार है। सब जन इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए, बड़े काम के लिए जबरदस्त तालियां बजाते हुए धन्यवाद करेंगे, तारीफ करेंगे जीवते परमेश्वर की। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।